63.11 का इनका स्ट्राइक रेट जो है वो रहा है। तो कल होने वाले इस मुकाबले पर, फाइनल मुकाबले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव। राकेश, बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। और जितनी भी जो भी बातें थी वो अब पास्ट हो चुकी हैं। अब कल जो है वो अब आपको सब कुछ जो कुछ भी आपने कमाया है कल वहां पे आपको दिखाना होगा, क्योंकि कल वो फाइनल डे है जहां पे आपकी असली परीक्षा जो है वो होगी। देखिए, मेरी नज़र में ये मैच जो है ये 50-50 मैच है। कहने को हम यही बोलेंगे इंडिया फेवरेट है, घर पे खेल रही है, ये सब चीज़ें अपनी अपनी जगह ठीक है। लेकिन फॉर्म के हिसाब से अगर हम देखें, इंडिया ने अपना बेस्ट मैच आज तक नहीं खेला पूरे टूर्नामेंट में। 1 महीने का टूर्नामेंट हो गया है। आप किसी को एक कंप्लीट गेम, नॉर्मली हम कहते हैं कि T20 में देयर इज नथिंग कॉल्ड अ कंप्लीट गेम। लेकिन ये अगर कोई भी गेम अगर हम देखें, जैसे साउथ अफ्रीका खेल रही थी, वो अपने काफी मैचेस उन्होंने ऑलमोस्ट फ्लॉलेस खेले थे। इंडिया ने सब एक भी मैच नहीं खेला। लेकिन ये जरूर है कि जो टीम ने इतनी बार हमने देखा, इतने मैचेस में हमने 150 से ज्यादा 180, मतलब हमारे ऑपोजिशन ने हमारे अगेंस्ट करीब करीब 9 रन के हिसाब से रन बनाए। और ये जरूरी नहीं है कि ये सारी बड़ी बड़ी टीमों ने ही बनाया है। अगर साउथ अफ्रीका ने बनाया तो बात समझ में आती है। लेकिन साउथ अफ्रीका ने अगर हमारे अगेंस्ट जो था, जो भी बनाया, लाइक 187 बनाया था, तो नेदरलैंड और जिम्बाब्वे ने 176 और 184 बनाया हमारे अगेंस्ट। अगर आप लास्ट के 2 मैच देखें तो एक में 195, एक में 246। तो हमारी बॉलिंग उतनी उतनी मतलब स्ट्रांग नहीं लग रही है। हमने रन बहुत कंसीड किए हैं, क्योंकि हम ये मैच जीतते चले आ रहे हैं। तो हमको वो चीज बात लग नहीं रही है हमको कि हम कोई कि हम उस तरफ उतना गौर नहीं कर रहे हैं। हाँ, टीम जरूर सोच रही होगी ऐसे कि हम बहुत रन मतलब जो है दे रहे हैं जी। बैटिंग की बात अभी आपने की, आपने ये सारे नंबर्स दिखाए। मुझे दिखाइए कि इसमें पूरे टीम में आपको कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है। आपका एक ओपनर फेल होता है, अभिषेक, जो कि लास्ट ईयर तक ही वाज कंसिडर्ड गॉड, भाई T20 का तो नया गॉड आ गया। अब उससे इस टूर्नामेंट में रन नहीं बन रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उसके नहीं बनते हुए भी हमने पिछले मैच में 250 का जो वो था स्कोर था, वो हमने क्रॉस किया है, जब अभिषेक का कंट्रीब्यूशन कोई बड़ा नहीं था। दैट मीन्स आपके जो बैटर्स हैं वो नंबर से बढ़ के खेल रहे हैं। जी। अगर आप लोगों के देखें, उनके 50s कितने, 60s कितने, वो नहीं आ रहे हैं। पिछले मैच में एक ये एग्जांपल है कि T20 क्रिकेट में अगर आपका फाउंडेशन अच्छा डल गया है, तो जो जितने भी बैट्समैन आते हैं, आपका मिडिल ऑर्डर का काम ये रहता है कि आप जी। 200% के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करें। वो इंडिया कर रही है। जी। न्यूजीलैंड उतना नहीं कर पाई है, हालांकि उनका पिछला मैच बहुत इंप्रेसिव था। उन्होंने बेस्ट टीम को हराया है, और इतनी बुरी तरह हराया है कि उसके बाद से मैं कहता हूं कि 50-50 है। अगर लास्ट मैच नहीं हुआ राकेश होता और जी। जिस अंदाज में वो नहीं जीते होते तो शायद नहीं होता। खैर, ये जी। बात हम अभी इस शो में और भी आगे जाके कर सकते हैं। जी। राकेश, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी तक बेस्ट तो नहीं निकल कर आया है, लेकिन जो भी प्रदर्शन आया है उसी के बल पे आज आप फाइनल भी खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बल्लेबाजी का ही एक रूप रहा है जिसके चलते आप फाइनल में भी मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं कि अभी तक 100% नहीं निकल के आया, या जो निकल के आना चाहिए था निखार वो नहीं निकल के आया, तो आप ऐसे में क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कल भारतीय टीम किसी तरह का बदलाव करेगी? मेरा इशारा अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती की ओर है। देखिए, मेरी जो व्यक्तिगत राय है उस हिसाब से तो मैं चेंजेस डेफिनेटली करूंगा ही करूंगा 100%। लेकिन जैसे टीम की थिंकिंग है, जैसे मैंने गौतम गंभीर को देखा है या सूर्य कुमार यादव, ये अपना विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करेंगे। लेकिन सिंस आपने मुझसे पूछा है कि मेरी राय में क्या चेंजेस होने चाहिए, मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है बुरी तरह से। अर्शदीप कहीं भी बॉलिंग डाल रहे हैं आजकल, बच रहे हैं वो और बात है, लेकिन उनकी बॉलिंग भी इंप्रेसिव नहीं रही है। और ये दो की जगह तो मैं चेंजेस चाहूंगा ही चाहूंगा। एक जगह कुलदीप मैं चाहता हूं कि आए, और दूसरी जगह सिराज आए, एक स्पिनर। और ये आपको ओपनिंग में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वो जो टेम्पलेट है, क्योंकि देखिए टॉप ऑर्डर में 3 बल्लेबाज होते हैं, 1, 2 और 3। उसमें से अगर दो बल्लेबाज भी चल गए, एक ने जी। 50 से ऊपर का स्कोर दे दिया, दूसरे ने 40 के ऊपर का स्कोर दे दिया, आपके ऊपर का जो आपके जो पहले जो 5-6 ओवर वाला जो फेज है वो आप संभाल लेते हैं। मिडिल ऑर्डर में आपका टेम्पलेट बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहा है, उसमें आपको छेड़खानी करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम 8 बल्लेबाजों के साथ जा रहे हैं खेलने के लिए 20 ओवर गेम में, एक एक्स्ट्रा बैटर लेके चलते हैं। वो लिबर्टी हमको है, इसलिए हमने पिछले मैच में देखा कि जब आपके ईशान किशन आउट होके आया तो हमने शिवम दुबे को ऊपर भेजा, लेफ्ट हैंडर के बजाय लेफ्ट हैंडर भेजा।
एक आउट होके आ रहा है, एक जा रहा है बैटिंग करने के लिए। ये लग्जरी तब होती है जब आपके पास प्लेइंग 11 में ऑप्शंस होते हैं। तो ये ऑप्शंस हमारा स्ट्रेंथ है। लेकिन जो चेंजेस हैं, मुझे तो लगता है कि अर्शदीप को अगर आप देखें, हमने जो बॉलिंग में एक हम कहते हैं T20 में डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन में अगर हम देखें पिछले दोनों मैचेस में हमने 10-10 वाइड बॉलें डाली हैं, जी 10-10 वाइड डाली हैं, जिसमें कि अर्शदीप ने एक में 7 डाली हैं 10 में से, एक में 5 डाली हैं। तो मतलब आप एक एक मैच में आप कितने ओवर एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। मैं अभी नो बॉल नहीं गिन रहा हूं, सिर्फ वाइड गिन रहा हूं। तो हमारे पिछले 4 मैचेस अगर आप ले लें, एक साउथ अफ्रीका का ले लें, एक मैच जिम्बाब्वे ले लें, वेस्ट इंडीज ले लें और इंग्लैंड ले लें, ये जो पिछले 4 मैच हमने खेले हैं, एक में 6 वाइड, दैट मींस एक ओवर एक्स्ट्रा, एक में 7 वाइड, फिर बाकी 2 मैचेस में जैसे मैंने कहा 10-10 वाइड दिए। ये लग्जरी है, हर दूसरे ओवर में एक वाइड आ रहा है आपके एवरेज। जी तो एक्स्ट्रा रन्स ये जो बिल्कुल, जाते हैं जाहिर तौर पर वाइड्स पर जो है वो कंट्रोल कहीं ना कहीं रखना होगा, एक्स्ट्रास पे कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोल ज्यादा रखना होगा, और कहीं ना कहीं टीम को ये दिखाना होगा कि अब ये फाइनल मुकाबला है, जितनी भी पीछे गलतियां हो गई वो अलग किनारे पे जाएं, लेकिन अब कोई गलती यहाँ पे ना हो। तो यहाँ पर राकेश जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो यहाँ पे एक ये भी सवाल उठता है कि क्या टीम मैनेजमेंट अब रिस्क लेना चाहेगा, क्योंकि एक मैच अब आपका बच रहा है, आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ कोई भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर आपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ किया तो जिनको आप लेकर के आ रहे हैं शायद उनके साथ भी अन्याय होगा, क्योंकि वो अगर उनको एक ही मैच मिल रहा है जिसमें इतना दबाव है, फाइनल वाला दबाव है, और वो अपने प्रदर्शन के हिसाब से वहां पे प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं ठीकरा उन पे भी आ जाएगा कि आपको तो हमने चांस दिया फाइनल खेलने का और आप उसके हिसाब से उतर नहीं पाए खड़े। तो ये उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय भी हो जाएगा, क्योंकि इंडियन माइंडसेट जो इतने सालों से रहा है, मैं इतने सालों से मैं जो देख रहा हूं, जो कैप्टन्स और ये हैं, ये जो विनिंग कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब ना करना, ये एक मिथ है, ये एक सुपरस्टिशन है, लेकिन हम उसको मान के चलते हैं। उससे आपके परफॉर्मेंस पे अच्छा या बुरा असर नहीं होता है। हम ये मान के चलते हैं विनिंग कॉम्बिनेशन को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, उसमें परफॉर्मेंस जो आ रही हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है, ये भी मानते हैं, क्योंकि रिजल्ट इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। हम लोग वी आर ऑल ड्रिवन बाय रिजल्ट्स। रिजल्ट अगर जीत रहे हैं तो बाकी सब चीजें उसके पीछे छुप जाती हैं। तो मैंने ये जो जितनी भी चीजें कही, ये सब छुप जाती हैं चीजों में। उसी तरह हम अगर ये कहें कि साहब हम किसी नए को लेके आ रहे हैं, जैसे रिंकू को अगर आप लें, रिंकू ने एशिया कप का जो फाइनल खेला था, उसको सिर्फ पूरे टूर्नामेंट में एक बॉल खेलने को मिली थी लास्ट, उसने उस बॉल पे चौका मार के मैच खत्म कर दिया। तो ऐसे बहुत कम होगा, मतलब उससे भी, क्योंकि वो जो बल्लेबाज है उसकी बैटिंग को हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, फील्डिंग करते देखते हैं उसको और उसकी बैटिंग नहीं आती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि विनिंग कॉम्बिनेशन, जैसे अभी आपने कहा, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मेरा भी यही सोचना है कि हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि टीम की सोच ऐसी है। लेकिन मेरी जो अपना व्यू है, मेरा करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए जाहिर तौर पर। और यहाँ पर अब एक सवाल ये भी बनता है कि अब न्यूजीलैंड की टीम को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस सेमीफाइनल में निकल करके आया, साउथ अफ्रीका को उन्होंने 9 विकेट से हराया। देखिए, सेमीफाइनल ही नहीं लूंगा मैं, सेमीफाइनल में आने से पहले मैं उनकी जो परफॉर्मेंसेस है, जस्ट मैं आपको बता दूं, वो 2 मैच हारे। एक साउथ अफ्रीका से यहीं हारे, अहमदाबाद वाले ग्राउंड पे हारे, और एक इंग्लैंड से जीता जिताया मैच लास्ट में, जैसे जैक्स ने जो लास्ट के 3 ओवर में जो रन बना दिए और रेहान ने जो रन कर दिए, उससे वो लोग सडनली, मतलब जीता जीता मैच लग रहा था, हार गए। कोई बात नहीं, लेकिन मैं उनके रिजल्ट्स को नहीं देखूं, मैं उनके परफॉर्मेंस को देखूंगा, टोटल इंडिविजुअल। उनके जो है, देखिए, उनके पास स्पिन ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। रचिंद्र रविंद्र, जो कि नॉर्मली बल्लेबाज हैं, नंबर 3 पे आने वाले बल्लेबाज हैं, वो उनके सबसे सक्सेसफुल बॉलर हैं। मैट हेनरी, जो कि बहुत अच्छे बॉलर हैं, उनके पहले इसमें वो आपको ब्रेक थ्रू दे रहे हैं पहले 6 ओवर में, कंसिस्टेंट। उनका पेस अटैक अच्छा है, उनका एक बहुत अच्छा पेसर तो बाहर ही बैठता है, वो तो नॉर्मली किसी भी टीम के प्लेइंग 11 में आ जाए, लेकिन उनके पास वो एक ऑप्शन है जिसको खिलाते नहीं है, स्पिन ऑप्शन उनके पास है। उनका कोई वीक लिंक है ही नहीं, क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर में भी अगर आप देखें, ग्लेन फिलिप जो है, ठीक है, डैरिल मिशेल, ये 2 लोग ऐसे हैं जो इंडिया में बहुत खेलते हैं और यहां पे उनको खेलना आता है, बहुत खतरनाक है वो। तो आप उनके बल्लेबाज आउट करते जाएंगे, आपको लगेगा नहीं कि, मतलब जो अगला बैटर भी आ रहा है, अगर आपको एक मैच याद हो जिसमें उनके 6 आउट हो गए थे जी, सैंटनर और मैकॉन्की तो लास्ट मिनट में आए हैं टीम में, ब्रेसवेल की जगह वो आए, लेकिन उन्होंने क्या बल्लेबाजी की है। फैक्ट ये है कि ये मैकॉन्की जैसे खिलाड़ी जो उनके टीम में भी हैं, ये पहला मैच अपना खेल रहे थे, लेकिन इतने टाइम का उनका डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस है, उनकी उम्र देखिए 30 से ऊपर है,
उन्होंने इतने मैच खेले, तो जो उनकी जो टीम है उनका एक्सपीरियंस बहुत है। ये टीम में न्यू खिलाड़ी आपको नहीं दिखते। जाहिर तौर पर ये बहुत भारतीय टीम सेटल्ड के लिए यूनिट है, ये चुनौती बहुत जो है सालों से राकेश चेंज ही कम नहीं नहीं किया होने वाली है, और जिस तरह से उनके स्पिनर्स हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती जो पेश भी करेंगे। बहरहाल आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राकेश। और अब सीधा रुख कर लेते हैं अहमदाबाद का, जहां पे हमारी संवाददाता सुचित्रा मौजूद हैं। सुचित्रा, आपसे अगर जानना चाहें इस वक्त, तो सबसे पहला सवाल यही है कि किस तरह की पिच है, किस तरह की कंडीशंस है, और आज जो प्रैक्टिस सेशन हुआ है उसमें टीम के किन किन खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस में हिस्सा लिया और क्या कुछ मूड दिखा आपको टीम के कैंप में? जी बिल्कुल गौरव, मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड का जो प्रैक्टिस सेशन है वो दोपहर में रखा गया था। तो न्यूजीलैंड की टीम ने जमकर यहाँ पर पसीना बहाया है, कड़ी मेहनत की है। भारतीय टीम की जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अभी खत्म हुई है। टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, और भारतीय टीम अब जो इवनिंग सेशन है, शाम के सेशन में अभ्यास करेगी। कल किस तरह का विकेट मिलने वाला है, सूर्य कुमार यादव से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि वो भी स्टेडियम पहुंचे ही हैं और विकेट को उन्होंने अभी नहीं देखा है। तो उन्होंने कहा कि कैसा भी विकेट मिले, वर्ल्ड कप का फाइनल है, उन्हें खेलना ही पड़ेगा। वहीं टॉस को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया कि पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे या पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे, तो उस पर भी सूर्य कुमार यादव का यही कहना था कि उनकी जो टीम है वो दोनों ही परिस्थितियों के लिए तैयार है। अगर पहले बल्लेबाजी का उन्हें मौका मिलता है उसके लिए भी वो तैयार हैं, और अगर उन्हें चेज़ करना पड़ता है तो उसके लिए भी वो तैयार हैं। क्योंकि अगर विश्व चैंपियन बनना है तो चाहे आप पहले बल्लेबाजी करें या बाद में बल्लेबाजी करें, आपको अपने विरोधी से बेहतर खेलना ही होगा अगर आपको विश्व चैंपियन बनना है। तो सुचित्रा, इस पीसी में उनकी बॉडी लैंग्वेज से या फिर कहीं ना कहीं उन्होंने कोई संकेत दिया इस तरह का कि क्या कोई बदलाव वो करेंगे प्लेइंग 11 के साथ? कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती पे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल जो हैं अभिषेक शर्मा पे हैं, क्योंकि अब तक तो टीम जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट करती आई है। हमने देखा था सेमीफाइनल मुकाबले से पहले जब मॉर्ने मॉकल आए थे तो उन्होंने पूरा एक सपोर्ट जो है अभिषेक शर्मा के प्रति जताया था। उन्होंने ये कहा था कि संजू सैमसन का भी एक खराब फॉर्म था लेकिन वो फॉर्म से निकल कर आए, अब जो जिस तरह से वो सामने है आप सबके सामने है। तो क्या इस तरह की कोई बात हुई या आपको कुछ ऐसा मालूम चल रहा है कि कुछ तरह का कोई बदलाव जो है वो क्या टीम जो कर सकती है फाइनल मुकाबले के लिए? जी गौरव, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे वर्ल्ड कप का ये भारतीय टीम का शायद पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा होगा जहां पर कि अभिषेक शर्मा से जुड़ा कोई सवाल नहीं पूछा गया, क्योंकि लगातार अभिषेक शर्मा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा का विषय बने हुए थे। लेकिन आज अभिषेक शर्मा से जुड़ा कोई सवाल देखने को नहीं मिला। वरुण चक्रवर्ती से जुड़ा सवाल ज़रूर आया और ये भी पूछा गया कि क्या प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होंगे। तो जो कार्ड्स हैं, अपने पत्ते हैं, वो तो नहीं खोले सूर्य कुमार यादव ने। कहा कि प्लेइंग 11 का पता कल ही चलेगा, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को ज़रूर वो डिफेंड करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये एक टीम गेम है, हर दिन हर खिलाड़ी नहीं चल सकता, लेकिन बाकी के जो खिलाड़ी हैं वो उन खिलाड़ियों को कवर करने के लिए मौजूद हैं जिनका कि ऑफ डे है। चलिए, तो बिल्कुल सुचित्रा, जिनका ऑफ डे है उनको कवर करने के लिए कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी होंगे वो मौजूद रहेंगे और टीम को जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप से कि वो दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज है। गौरव, बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक बड़ा मुकाबला है, तो नजरें जो हैं वो कप्तान की कप्तानी पे भी रहेगी और कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी अब तक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं उनके प्रदर्शन पे भी कहीं ना कहीं रहने वाली। बहरहाल तब आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां पे अब ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप